आप सबों को मसीह अभिवादन। जय मसीह के। ऑनलाइन ऑफलाइन और संसार भर में से जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, हर एक लोगों को मैं मसीह यीशु के नाम में आप आज का इस साप्ताहिक सेवा में जय मसीह बोलने चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार कुछ बातों को देख रहे थे। लास्ट संडे हम लोग सुन रहे थे सावधान रहें। कई संसार में कई प्रकार का लोग आ गए, हम लोग को अपने आप को सावधानी से चलना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नया जीवन, न्यू लाइफ। कोई लोग कहते हैं बोर्न अगेन, नया सिरे से जन्म लेना। मैं आज आपको नया जीवन के बारे में कुछ बातें बताने जाता हूं। क्या है नया जीवन? आइए हम लोग एक बार पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17। क्या कहता है वहां? दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17 वहां ऐसा बोलता, दूसरा कुरिन्थी 5:17 में, मेरे पीछे बोलिएगा, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। तो काहे को कल का बात आज आप कर रहे हैं मेरे प्रियो? सब बात तो बीत गई, जो बातें अभी नहीं हो गई। क्योंकि दूसरा जगह में बोलता, अभी तू नहीं, लेकिन तुझ में मसीह जीता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम लोग पुराना जीवन में नहीं जी रहे हैं, हम लोग नया जीवन के में जी रहे हैं। तो नया सिरे से हम लोग को चलना होगा, नया तरीका से चलना होगा। लेकिन मेरा सवाल है आपके पास, नया जीवन है तो है क्या? कोई बोलते हैं नया जीवन क्या है? बोलिए नया जीवन क्या है? जोर से बोलिए, क्या है नया जीवन? व्हाट इज न्यू लाइफ? कोई भी बोल सकते हैं नया जीवन क्या है? नया जीवन यही है कि अब हम मसीह में तो वैसे भी इसका मतलब ये कि हम प्रभु में तो पहले उससे पहले जितनी भी बुराई करते थे, पाप करते थे, जो भी करते थे, जो भी छोटा बड़ा जो भी पाप, वो सबको छोड़ के अब प्रभु में अब नए सबको ताकना नहीं, सबको भुला के उसका आगे चलना है। हाँ, डिफिनेशन नहीं चाहिए, उसका व्याख्या नहीं, लेकिन हे नया जीवन क्या है? हमको कोई पूछेगा तेरा नाम क्या है, पहला पापा का नाम बोल के, हमारा पापा का नाम मिथिलेश है, हम यहाँ रहते हैं और हम ई बेटी हैं, बोलना नहीं है। लेकिन है क्या? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है, मेरा नाम ई है, डायरेक्ट बोल देना। हालेलुया। नया जीवन क्या है? नया शुरुआत है। और गुड़िया बता रहे थे वो भी सही है, मसीह यीशु में जीने वाला परिवर्तित जीवन ही नया जीवन है। हालेलुया। सब लोग एक बार मेरे साथ बोलिए, मसीह यीशु में जीने वाला परिवर्तित जीवन ही नया जीवन है। मेरे प्रियो, जब आप और हम मसीह यीशु में जीते हैं, वही जीवन नया जीवन है। आप लोग ऑफ कीजिएगा, ऑन मत करना, ऑनलाइन वाले लोग। और यदि परिवर्तित जीवन मसीह यीशु में हुआ परिवर्तित जीवन नया जीवन है, तो परिवर्तित क्या है? या मेरा कहने का मतलब, परिवर्तन क्यों चाहिए? परिवर्तन जीवन मसीह जीवन है, तो जीवन में परिवर्तन क्यों चाहिए? गवाही सुन रहे थे, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, परिवर्तन मैं देखने चाहता हूं। परिवर्तन क्यों चाहिए? एक मसीह का जीवन में नया जीवन जीने के लिए परिवर्तन क्यों चाहिए? बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके जब लोग पापी हो गए ना, इंसान पापी हो गया ना, पापी होते ही क्या हुआ? आत्मिक रूप से मृत हो गया इंसान, आत्मा में मर गया था इंसान, परमेश्वर से दूर भाग गया था इंसान। परिवर्तन चाहने का मुख्य उद्देश्य यही है मेरे प्रियो। और पापी होने के कारण मनुष्य आत्मिक रूप से तो मृत था, हम बोल रहे हैं, और स्वयं को, अपने आप को आत्मिक जीवन नहीं दे सकता था इंसान। अपने आप पापी होने के बाद आत्मा में अपने आप नहीं हो पाता था। और दूसरी बात, वह परमेश्वर से दूर कर दिया गया था और उसके उद्धार की कोई आशा ना थी। और मनुष्य जाति इसका संबंध में कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको किक मार के बाहर निकाल दिया था बगान से।
परमेश्वर का संगति करना था, संगति परमेश्वर के साथ नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका जीवन खत्म हो गया। और यही कारण फिर भी हम लोग सुन रहे थे, दया का परमेश्वर, मर्सी का परमेश्वर, करुणा निदान परमेश्वर इंसानों को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इंसानों को क्षमा किया और इन निराशाजनक स्थिति में रहा, इंसान को निराशाओं में से उभारा। हालेलुया। आशा देकर अपने साथ मेल मिलाप में ले आया मेरे प्रियो। कैसे? योना 3:16 में, किसको याद है? खोलने की जरूरत नहीं। योना 3:16 किसको याद है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। कैसा? अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यही है, आत्मिक जीवन में मृत था, लेकिन परमेश्वर ने इंसानों को बचाने के लिए अपना पुत्र को भेजा, और वो पुत्र यीशु प्रभु कलवरी को मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसका लहू के द्वारा आप और मेरा पाप को धुलाया गया, और परमेश्वर के साथ मध्यस्थता का मध्यस्थता करने लगे, और आप और मेरा पाप दूर होकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ गए। आज अभी यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने के बाद हम लोग अभी आत्मा में मरे नहीं, आत्मा में बचे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग को नया जीवन चाहिए, इसलिए हम लोग नया जीवन बोलते हैं मेरे प्रियो। आइए योना रचित सुसमाचार 1:12 और 13 पद कोई भी पढ़ दें। 1:12 और 13, योना सुसमाचार 12 और 13। हालेलुया। किसको मिला? नहीं मिला तो हम पढ़ रहे हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु को। सुनिएगा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। हालेलुया। यदि आप इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 1 और 5 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 1 पद और 5 पद, यहां बोलता, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, यहां बोलता प्रभु यीशु तो अपने मुर्दों में से जी उठा पवित्र आत्मा सामर्थ्य में, लेकिन आज सुनिएगा, आप और मेरा पाप और अपराध के कारण हम लोग मरे हुए थे, मसीह ने हमें भी जिलाया। हालेलुया। 5 पद क्या बोलता? उसी का 5, जब हम अपना अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ बोलता। मेरे प्रिय, आप और मेरा अपना बल बुद्धि ताकत से नहीं है मेरे प्रियो। तीतुस की पुस्तक देखे, तीतुस 3 अध्याय का 5वां पद क्या बोलता? 3 का 5, तीतुस की पुस्तक 3 का 5। जब कोई नहीं, तीतुस मिला, पढ़िए 3 का तीतुस 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने के हमें नया बनाने के द्वारा है। हालेलुया। नया जन्म की स्नान, जल के स्नान, आप समझते हैं, क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु में नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। अभी आप और मैं शरीर में जीते हैं, लेकिन शरीर में चलते हैं, लेकिन हैं तो हम लोग कौन है? प्रभु का नाम में नए किए गए लोग हैं।
नया जीवन प्राप्त करने का अर्थ यह होता है मेरे प्रियो, नए सिरे से पैदा होना। मेरे साथ इधर देखिए, मेरे पास देखिए इधर। आपको हम पूछ रहे हैं, क्या, मेरा सवाल का उत्तर दीजिए, क्या आपको अनुभव है कि आप नया जन्म पा चुके हैं? लाइट इधर, आप नया जन्म पा चुके हैं, आपको मालूम है? आप नया जन्म पाए, आपको मालूम है कि नहीं? कैसे? नया जीवन प्राप्त करने का अर्थ होता है नए सिरे से पैदा होना, अर्थात आत्मिक रूप से जन्म लेना। आइए मेरे साथ खोलिए वही तीतुस का 3 से 7 तक सर पढ़ दीजिए। 3 से 7 क्या बोलता है वहां? तीतुस का 3 से 7। तीसरा का 3 से 7। सर पढ़ें। और सदा शिक्षित तो रहती है। ना 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 ना, आप लोग गलत पढ़े। तीतुस 3 से 7 सुनिए, वचन को पहला याद करना होगा हमें। सुनिएगा, यहां बोलता, जिसको मिलता जोर से पढ़ना है, बोलिए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाला और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में और सुख विलास के दासत्व में थे। सुनिएगा, आप लोग खोदने में समय मत बिताएं, सुने। और बहिर्भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, अघृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार बारिश बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप जानते हैं नया जीवन, नया तरीका से पैदा होना, परमेश्वर की बारिश बनना, परमेश्वर की संतान बनना, यही है नया जीवन। आपको कोई दूसरी कुछ लग के खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पढ़ना मन है तो पढ़िए। तो योना रचित सुसमाचार 3 का 5 पद क्या बोलता? योना सुसमाचार 3 का 5। और कोई दूसरा व्यक्ति निकालिए, पहला पत्रुस 1 का 23। योना 3 का 5 और दूसरा कोई निकालिए, पहला पत्रुस 1 का 23। जिसको कहाँ का कौन पढ़ रहे हैं? योना 3 का 5। हाँ, बढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज में प्रवेश कर नहीं सकता। इसका मतलब नया जन्म नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। मेरे प्रियो, पहला पत्रुस 1 का 23 पढ़ो जोर से। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं लेकिन अविनाशी आत्मा पाई है, जो परमेश्वर के जीवित है और सदा ठहरने आत्मा के वचन के द्वारा हालेलुया नया जन्म पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको यह फिक्स होना चाहिए, आपको यह पूर्णता में विश्वास होना चाहिए। आप पर मेरा धर्म कर्म के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु का अनुग्रह में नया जन्म आप पर मुझे मिला है। आमेन। सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बिना पापी मनुष्य निराशाजनक वह स्थिति में जो था उसमें से निकल नहीं सकता था। मेरे प्रियो, वह आत्मिक जीवन का अनुभव नहीं कर सकता था। यदि आप योना का वही 3 से 5 6 जो पढ़े आप, उसी में वो कहानी को मालूम चलता। यीशु मसीह के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है। हालेलुया। आइए गलाती का पुस्तक पढ़ें, 3 अध्याय 26वां पद। 3 अध्याय 26वां पद पढ़ें। गलातियों 3 का 26।
कोई भी पढ़ दें, 3:26। तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये अचंभा नहीं लगता? उस विश्वास करने के द्वारा तुम मसीह यीशु के संतान हो बोलता। चर्च में जाने के द्वारा, पास्टर को मिलने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। सुनिए प्लीज, सब कुछ बंद कीजिए, एक दूसरा मत बोलना, हम बोल रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम नया जन्म। हम शुरू में पूछे थे नया जन्म क्या है, आप लोग बोल नहीं पाए। कारण क्या है? हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा दुआ, 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, हमारा बाइबल पढ़ने के द्वारा नहीं। लेकिन ये सारा चीज हम लोग करते हैं क्योंकि आत्मिक उन्नति हम लोग का कर्तव्य है। लेकिन नया जन्म किसके द्वारा? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है नया जन्म। हालेलुया। बाद में फिर हम रिपीट आएंगे ये बातों को, इसलिए हम रिपीट आपको कर रहे हैं। अब यदि आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ है, लेकिन हम अभी वो नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत वर्ष है। जेम्स अयूब जेम्स याकूब का पुस्तक 1:18 में भी हम लोग वही पाते हैं। लेकिन वो आप मत जाइए कहीं भी, हम आपको लेके जा रहे हैं। और जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए ना, आपने जब ग्रहण किए ना, हम लोग ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और उसका आज्ञा को पालन करते हुए आत्मिक जीवन जीने का शुरू कर लिए, तब तो हम परमेश्वर के संतान हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के संतान कैसे हो गए? कैसे? नया जन्म कैसे हुआ? सुनिए, नया जन्म कैसे हुआ? नया जन्म यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा नया जन्म हुआ। अभी हम लोग गलाती का पुस्तक पढ़े। लेकिन अभी फिर जब यीशु मसीह में विश्वास किए, नया जन्म हो गया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और आज्ञाओं को पालन किए, तो हम लोग परमेश्वर का संतान बन गए। हालेलुया। वचन कहता है यदि हम लोग परमेश्वर के संतान है तो उसका वारिस है, हकदार है। अरे भाई, तो लोगों को क्या बोलना, लोगों के साथ क्या बोलना? अभी हम लोग का पूनम गवाही बता रही थी, हम लोग को बोलना है किसको? इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु नहीं सुन रहे। इतना दिन से पास्टर को मैं बता रहा हूं, पास्टर मुझे मेरा बात को नहीं सुन रहे। मेरे प्रिय, आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूं, क्या आपको नया जन्म का अनुभव है? यदि नहीं है तब तो आज परमेश्वर की संतान बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर का संतान बनना, नया जन्म बनना, यीशु मसीह में विश्वास करके आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ना, परमेश्वर के संतान। आप ऑलरेडी परमेश्वर के संतान है, आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर के संतान है तो वचन कहती है कि आप और हम उसके संगी वारिस भी हैं। हालेलुया। आपको जो चाहिए मांगिए। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। कई बार हम लोग छोटा छोटा बातों से छुटकारा पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि हम परमेश्वर के संतान हैं कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, अब हम पुरानी जीवन जैसा जीवन नहीं जिएंगे। हम शुरू में आपको पढ़े 2 कोरिन्थियों 5:17, हम लोग नए तरीके से जीवन जिएंगे मेरे प्रियो। ऐसे ही जीवन को नया जीवन बोलता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं नया जीवन जीने के लिए? आपको मालूम है परमेश्वर के संतान आप हैं। जो भी आज हुआ आराधना में हम लोग ने छुटकारा पाए, वचन हम लोग का नया जीवन हुआ, आने वाला दिन हम लोग गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप लोगों को मैं यह बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं, फिर से शुरू में वही वचन पढ़े, अभी वही वचन पढ़ने चाहता हूं। जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। 2 कोरिन्थियों 5:17, जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गए, देखो वह नई हो गई है। और नीचे बोलता, आओ हम लोग नया चाल से चलें। हालेलुया। कल तक का झगड़ा करने वाली आत्मा, कल तक का खाने पीने तानने चेपने वाली आत्मा, हर एक चीज दूर। कल का श्राप देने वाली आत्मा दूर। कल क्या किया था वो भुतला गए, क्योंकि हम नया जीवन पाए हुए लोग हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर के संतान हूं, मुझे पाप करना नहीं होगा। परमेश्वर के संतान हूं, मुझे दूसरों को झूठ बोलना नहीं होगा। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे धोखा देना नहीं होगा। हालेलुया।
तब तो हमारा जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। हम लोग का जीवन में आशीष रोकने का कारण यही है मेरे प्रियो, हमें मालूम नहीं कि हम नया जीवन पाए हुए हैं, हमें मालूम नहीं कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। जब आपको मालूम चला परमेश्वर के संतान है तो मैं उत्साहित करने चाहता हूँ, सारा आशीष है आपका है। आप संगी बारिश भी हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, महिमा ले। सबको जय मसीह।